नाम इंडिया हमसे कैसे आगे निकल चुका है, क्यों निकला, इनकी नाली भी में दो। क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का वैसे अगर जंग करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। वैसे हम तैयार हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ आधा पैसा गरीबों का देख लो, पेट्रोल डीजल कीमत के देख लो, गरीब आमिनों से नफरत करेगा। हर मुफ्ती ये कहेगा वो भी काफिर है, वो भी काफिर है, इसको मार दो, उसको मार दो। मुफ्ती खुद काफिर का बच्चा है। गुजरात का जो कसाई नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान के पब्लिक पूरा भड़क गया है सऊदी अरब के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के पब्लिक सोचता था सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा भाई है। यह सोचता है पाकिस्तान के पब्लिक, सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा भाई है। लेकिन वो सोचता है तो क्या हुआ, सऊदी अरब तो ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि वो जानता है पाकिस्तान का इज्जत कहाँ रह गया। ठीक है, तो उसने क्या किया देखिए। सऊदी अरब के प्रिंस जब हिंदुस्तान आ रहे थे G20 समिट के लिए, तो पाकिस्तान के पब्लिक सोचा था कुछ टाइम के लिए सऊदी अरब के प्रिंस पाकिस्तान में उतरेगा, लेकिन उतरा नहीं, सीधा आ गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आने के बाद 4 दिन रुका सऊदी अरब के प्रिंस, 4 दिन रुका हिंदुस्तान में, एक नंबर भड़कने के कारण। फिर पाकिस्तान सोचा था हिंदुस्तान से जाने के टाइम सऊदी अरब के प्रिंस पाकिस्तान में रुकेगा, वो भी नहीं हुआ, सीधा चला गया सऊदी अरब। भड़कने का 2 कारण गया, और एक कारण है, सऊदी अरब के प्रिंस ने बोला था हम $25 बिलियन पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो भी हुआ नहीं। क्या हुआ जानते हैं? सऊदी अरब के प्रिंस जब G20 समिट में हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान आने के बाद उसने बोला हम हिंदुस्तान के ऊपर $100 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, हम इन्वेस्ट करेंगे $100 बिलियन हिंदुस्तान के ऊपर। यह सुन के पाकिस्तान के पब्लिक और भी भड़क गया, क्योंकि पाकिस्तान के पब्लिक सोचता था सऊदी अरब हमारा बड़ा भाई है। सोचने में क्या होता है, इज्जत चाहिए, इज्जत सबसे पहले इज्जत चाहिए। इज्जत रहेगा तो तुम लोगों को सब देश प्यार करेगा, और तुम्हारा इज्जत नहीं रहेगा तो कोई भी देश तुम लोगों को देखेगा नहीं। सबसे पहले इज्जत चाहिए, जो इज्जत हिंदुस्तान का है। तुम लोगों ने देखा ना, G20 मीटिंग में पूरा दुनिया आ गया था हिंदुस्तान, क्योंकि पूरा दुनिया में हिंदुस्तान का इज्जत है। हिंदुस्तान पूरा दुनिया को इज्जत देता है, इसलिए हिंदुस्तान को भी इज्जत मिलता है। ये दिमाग में रखना चाहिए पाकिस्तान को। तुम लोग जिसको इज्जत दोगे वो लोग तुमको इज्जत देगा। हाँ, तुम लोग देते हो सऊदी अरब को इज्जत, लेकिन वो लोग तुमको इज्जत नहीं देते हैं, क्योंकि तुम लोग दुनिया को इज्जत नहीं देते हो, हिंदुस्तान को इज्जत नहीं देते हो, और सऊदी अरब हिंदुस्तान को दोस्त मानते हैं। ठीक है, इसीलिए सऊदी अरब के प्रिंस तुम लोगों को भी इज्जत देना नहीं चाहता है, इसलिए पाकिस्तान गया नहीं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं किया। हिंदुस्तान आया, 4 दिन रुका, रुकने के बाद $100 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है, ये भी बोला, और इन्वेस्ट करेगा भी। तो दोस्तों, पाकिस्तान ये इन्वेस्ट लेके पाकिस्तान के पब्लिक, पाकिस्तान के गवर्नमेंट पूरा भड़क गया है सऊदी अरब के ऊपर। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक सऊदी अरब के ऊपर कितना भड़का है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है सऊदी अरेबिया के अंदर से। गाइस, सऊदी अरेबिया ने इंडिया को ये यकीन दिलाया है कि आने वाले टाइम के अंदर वो $100 बिलियन हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। गाइस, हमारे आर्मी चीफ से भी वादा किया था सऊदी अरेबिया ने कि वो आने वाले टाइम के अंदर $25 बिलियन को पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। गाइस, क्या वजूहत है कि पाकिस्तान को सिर्फ $25 बिलियन और हिंदुस्तान को $100 बिलियन?
और पूरी दुनिया मेहरबान है हिंदुस्तान पर। क्या वजूहत है कि हमें नहीं पूछा जाता? इसके पीछे क्या वजूहत है? क्या वजूहत है कि हम बिजली के बिलों के पीछे, कि हम रोटी के पीछे? क्या वजूहत है कि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस का शिकार हैं? और आज हिंदुस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा, आज अफगानिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा, आज बांग्लादेश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा, और हमारे हालात ख़राब क्यों हैं? इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। आइए मेरे साथ, पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, मिलकर जानते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? असगर अली। सर, सवाल पूछने का मकसद यह है कि सऊदी अरेबिया के किंग मोहम्मद बिन सलमान अभी G20 की मीटिंग से पहले पाकिस्तान को कहते हैं कि आपको 25 अरब रुपए दूंगा, और G20 की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान जाते हैं और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान आपको 100 अरब रुपए दूंगा। इस तरह तो हिंदुस्तान को, जब मुसलमान ममालिक उनको पैसे देंगे, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कारोबार करेंगे, तो वो हमसे ज़्यादा मजबूत हो जाएगा ना हिंदुस्तान? मजबूत होएगा, हमारा पाकिस्तान पीछे आ जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि आने वाले टाइम के अंदर क्या हम मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का या नहीं कर सकते? इंशाल्लाह करेंगे हम। किस तरह से मुकाबला करेंगे? हम हर तरफ से करेंगे। कैसे? हर तरफ से मेहनत करेंगे, उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। तो अभी 76 साल हो गए, मेहनत की नहीं, तो अभी कैसे, कहाँ से करेंगे? हम पहले भी कर रहे हैं, फिर अभी भी कर रहे हैं। कौन कहता है मेहनत नहीं कर रहे पाकिस्तानी? हर पाकिस्तानी मेहनत कर रहा है। आगे जा सकता है। तो अगर हर पाकिस्तानी मेहनत हर कर, पाकिस्तानी किस लिए मेहनत कर रहा है कि हम आगे जाएं, आगे बढ़ें इंडिया से। जो भी गैर मुसलमान है हम उनसे आगे जाएं। हम आगे जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम जाएंगे। अभी जा रहे हैं। हम अभी इंशाल्लाह ये जो हमारी हुकूमत है इनकी वजह से थोड़ा सा मसला बना है, इंशाल्लाह फिर आगे जाएंगे। हम दूसरे मुल्कों से, इंडिया से आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे। हम इंडिया से आगे हैं या तरक्की में पीछे हैं? इंडिया तेज है हमारे से। इंडिया आगे है तरक्की से। हाँ जी। आप क्या कहेंगे, हम इंडिया के ताकतवर इस टाइम कौन ज़्यादा मुल्क है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? किस लिहाज से ताकत से आप बात? किसी भी लिहाज से आप लगा ले, मईशत के लिहाज से लगा ले, डिफेंस के लिहाज से लगा ले, किसी भी लिहाज से। मईशत का तो जो इन्होंने 16 माह में बेड़ा गर्क कर दिया है ना, लोगों का बिजली का बिल देना इतना मुश्किल है। ऐसे करें, ये सारे जो PDM वाले जो बने हुए थे, सारे ऐसे करें, सारी फ़ौज इकट्ठी करें, ऐसे करें, सारी आवाम को गोली मार दे। ठीक है, लोगों को जिसका 5,000 रुपये जो रेंट पे रहता है उसको 30-30 हज़ार रुपये किराया उसका बिजली का बिल आ रहा है। गरीब कैसे आप करेगा? बच्चों का पेट पालेगा कि या इनके बिजली के बिल अदा करेगा? अयाशियाँ करें ये खुद। ठीक है, इनके प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं होते। AC वाले कमरों में DC को फॉर्च्यूनर, तो कैसे करेंगे अवाम? ये अवाम के नहीं सोचने आए थे, ये सिर्फ अपने केस ख़त्म करने के लिए आए थे। इन्होंने अपने केस ख़त्म किए और चलते बढ़े। और निगरान वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ये कुछ नहीं है, बस ऐसी अफवाहों पे बातें हो रही हैं। और निगरान वज़ीर आज़म साहब, आपने कभी बिल अदा किया है? आप बिल अदा करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। ये रिक्शे वाले से पूछे, रेहड़ी बांध से पूछे, उनका घर का, बच्चों का पता नहीं कितने कितने दिनों से उन्होंने फल नहीं खाया होगा। मेरा टॉपिक है आज का कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के अंदर ऐलान किया था कि 25 अरब रुपए लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन वो G20 की मीटिंग होती है, हिंदुस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान जाकर कहते हैं कि $100 बिलियन में हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। आप मुझे बताएं कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हिंदुस्तान की तरफ क्यों होती जा रही है? हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हम एक हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि 10 इस्लामी मुल्क G20 की मीटिंग के अंदर हिंदुस्तान के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट किए हैं। क्या वजूहत है कि दुनिया हिंदुस्तान के गुण गा रही है, यहाँ पर हमें कोई पूछ नहीं रही, दुनिया उनके गुण क्यों गा रही है? और इनके करतूतों का ना उनको सबको पता है। इनको पैसे देंगे, इमदाद देंगे, ये खा लेंगे, ये अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए हाँ जी, इसलिए वो बाहर के लोगों पे एतमाद करते हैं। एतमाद तो हम पे करना चाहिए ना, हम मुसलमान हैं। ठीक है, बाकायदा वो उन पे एतबार कर रहे हैं जो मुसलमान नहीं है। ठीक है, लेकिन मुसलमान होने के नाते उनको इन पे नहीं यकीन कि ये हमारे पैसे दिए हुए हैं, ये अवाम पे खर्च करेंगे, ये अपनी शाह खर्चियाँ पे पैसे खर्च करेंगे, ये अवाम पे 1 रुपया भी नहीं खर्च करने वाले। हाँ जी, इसलिए क्या यही हालात रहे तो क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का वैसे अगर जंग करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, वैसे हम तैयार हैं। ठीक है, कैसे जंग करेंगे? एक नारा और लगा दे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप मुझे बताएं कि हम जंग कैसे कर सकते हैं? लड़ने के लिए हम लड़के कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उनके पास तोप होगी, आपके पास डंडा होगा, तो कैसे जाओगे? हमारा जज्बा है, हम जज्बे से शिकस्त देंगे। हमारा दिल है, रोटी नहीं होगी, खाएंगे नहीं, भूखा लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं। हम पानी पी के गुजारा कर सकते हैं। हिंदुस्तान ये अगर ये चाहेगा ना कि मैं उधर से बमबारी करके कुछ कर लूँगा, ये उनकी सोच है, गलत सोच है।
आपको गलत बताया गया कि वो चाहता बमबारी करके, कौन चाहता बमबारी करे? अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया गया, हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुंचा, कौन? वो बार बार धमकियां देता है ना, कहाँ से देता है? सीज फैक्टर पे करता है ना फायरिंग, कहाँ पे? वो उधर कश्मीर पे बार बार करते हैं ना सीज फायर। तो किस वजह से करता है? वो देखना चाहता है ये मुसलमान हैं भी कि नहीं किसी चीज़ के नाम के। अगर उसको इतना शौक है तो थोड़ा सा अंदर आके पता चल जाएगा। वो अभिनंदन आया था ना, उसको चाय पिलाई थी, उसके बाद दोबारा तो नहीं कोई आया। अभी अभिनंदन आया था, चाय भी पिलाई थी, लेकिन हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक हमारे पॉलिटिशियन बैठ के कहते कि हिंदुस्तान से इतना प्रेशर आया कि हमारी टांगे कांप रही थी, हमने दस्ती उनको कहा कि भाई इसको जल्दी रवाना करो। हाँ रवाना करो ना। ये क्या था? ये दोस्ती की तरफ एक कदम था। अगर उनको तो उनका बयान आपने सुना नहीं? वो कहते हैं कि इतना हिंदुस्तान का दबाव था, आलमी दुनिया का इतना हम पर दबाव था कि हमारी टांगे कांप रही थी, हमने रातों रात उनको वापस भेज दिया। तो दोस्त, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, दोस्ती की तरफ कदम था ना कि चलो ये इन्होंने अब गलती की है, चलो इनको माफ़ कर देते हैं, तलका जो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वो गुजरात का जो कसाई है ना, उसको इज्जत नहीं रहा सही। आप मुझे बताएं, गुजरात के कसाई जिसको आपने कहा, उसने अपनी मैशत को दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। आप मैशत के मुकाबला करें ना, हम क्यों जंगें लड़नी है? आप जंग लड़नी तो आए, तालीम की जंग लड़ते हैं, आए डेवलपमेंट की जंग लड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन ने आपको किसी लायक छोड़ा नहीं, मुझे किसी लायक छोड़ा नहीं। हम क्या जंग लड़ेंगे? एजुकेशन में जंग लड़ें, तालीम में लड़े, IT में वो दुनिया का पहले नंबर मुल्क बन गया, IT के अंदर वो इतना तरक्की कर रहा है। आप मुझे बताएं, मुकाबला तो इससे वाले से किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो कौमें तरक्की करती हैं वो तालीम से करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से करती है, ठीक है, बेहतरीन मईशत करती हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं ना, इनको सिर्फ कुछ नहीं, ये देख लें, दूर नहीं जाना, अभी 4 साल हो गए गए हुए, अभी दवाई लेने गया हुआ है, वो भी अभी 21 की तारीख दी है उसने, अभी आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। शहबाज शरीफ को 16 माह कोई दर्द हुई, कमर दर्द जो उसकी होती थी, नहीं हुई। यही तो हमारे फॉल्स हैं भाई, इन हालात के अंदर जहां पर हुक्मरानों ने हमें किसी पल्ले छोड़ा नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ जंग करने के बजाय हाथ क्यों नहीं मिला लेते? हमने क्या करना है? एक बिरयानी पी प्लेट पे, फिर नवाज शरीफ जिंदाबाद, लाख लानत है हम खुद पर। फिर एक बिरयानी की प्लेट क्या थोड़े से डॉलर इंडिया से भी आ जाएंगे तो पॉलिटिशियन इंडिया के भी गुण गाने शुरू कर देंगे। तो इसको किसने बुलाया था? मोदी को किसने अपने घर बुलाया था? ये अंदर में सारे मिले हुए हैं, ये सिर्फ अवाम को कसने के लिए ना इन्होंने अपना बस ऐसा किया। मोदी गुजर रहा था ना इधर से उसका जहाज, उसको किसने फोन करके अपनी नवाज शरीफ, हाँ नवाज शरीफ ने अपने रहमत बुला लिया था। कुछ इसको रिश्ता देना था या उसको कोई रिश्ता लेना था जिसकी वजह से उसको बुलाया था? हमारी उनके साथ जंग चल रही है, आप उनको घर में बैठ कर खाना खिला रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, अब जंगे करने का टाइम है? नहीं, अभी तो जंगे करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? अब तो हम गरीब आदमी अगर अपना पेट पाल ले तो बड़ी बात है, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी 5-5 लाख रुपए तनख्वाह है, जबकि उनका ना फ्यूल के पैसे, ना उनके पास बिजली का बिल उनको पे करना पड़ता है, ना उनको समझो कि गाड़ी का हर। अब आप मुझे बताएं, अवाम यहाँ पर हिंदुस्तान के नाम पर जज्बाती हो जाती है, इसी बात का फायदा उठा लेते हैं पॉलिटिशियन। वो कहते हैं कि भाई कश्मीर का मसला हल करवाएंगे। 76 ईयर हो गए, कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा। अवाम की जेब से पैसे निकाल कर डिफेंस में 85% लगा रहे हैं और सारे पैसे डिफेंस पे लग रहे हैं। फिर अवाम को कहा जाता है कि कश्मीर का मसला हल करवाएंगे। कश्मीर का मसला 76 ईयर से हल नहीं हो रहा। अवाम बेवकूफ़ बनती जा रही है। मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को शऊर दिलाने के लिए कि भाई इंडिया से जंग नहीं करनी। आज हमें कह दो कि भाई इंडिया से जंग नहीं करनी। पॉलिटिशियन को कह दो कि जो कि हमारे बीच में जो रंजिशें ख़त्म करें और सिग्नेचर करते हैं कि भाई आज के बाद हमारे बीच में कोई रंजिशें नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान डेवलप कंट्री बन जाएगा? ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है। बैठ के टेबल पे बात होती है, ऐसे जंगों से बात नहीं होनी है, ठीक है। ये हमारे हुक्मरान हैं ना, जो इनको समझना चाहिए, हमारी पाक फ़ौज के जो हैं सिपा सलार हैं, उनको समझना चाहिए कि जंगों से मसले हल नहीं होने। ये गरीब है ना, उसको सिर्फ अपनी रोटी की है, गरीब को अपने बच्चों की है, उसका पेट भर जाए। कई गरीब ऐसे हैं जिनके बच्चे रात को बेचारे खाना नहीं खाते, दूध नहीं पीते, वैसे सो जाते हैं। ये क्या इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है? कोई खुदा का खौफ करें। मुझे बताएं, एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, 4 जंगें लड़ चुके हैं हम हिंदुस्तान के साथ, आज नुकसान कौन उठा रहा है? नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है। आप मुझे बताएं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, पेट्रोल 300 पर 350 पर जा रहा है, डॉलर हमारा 400 पर जा रहा है, हर चीज़ हमारे सामने है, लेकिन फिर भी पट्टी है। क्या है? हम एक जज्बाती कौम है, जज्बा दिलाया जाता है इस बात पर कि कश्मीर पर बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई जो यहाँ पर हो रहा है इसका हिसाब कौन देगा? और भाईजान अब तो हमें कहना चाहिए कि हमें आज़ाद करवा दो। कश्मीर वालों तो हमने क्या आज़ाद करवाना है, अब तो हम खुद कह रहे हैं हमें आज़ाद करवा दो। जो हालात बने, हाँ जी, अवाम तड़प रही है,
आप मुझे एक बात बताएं, अवाम कब शऊर आएगी, अवाम कब अपने हकूक मांगेगी? यहाँ पर तो पता ही नहीं है अवाम को यार। अवाम कहती है सिर्फ और सिर्फ जंगे लड़ने, और सिर्फ बताया जाता कश्मीर में ये कश्मीर लेंगे, फिर अवाम उन्हीं को वोट देती थी, फिर वहीं पिसना शुरू हो जाता हमारा। कब शऊर आएगी, हम कब निकलेंगे हकूक के लिए? जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। मैं अकेला इधर खड़ा हो जाऊंगा ना, मैं इधर रोड ब्लॉक कर दूंगा, ये सारे भाई ना इधर खड़े होके ना मेरे पास बस खड़े रहेंगे, जैसे ही कोई आएगा सारे भाग जाएंगे। मैं अकेला खड़ा या ये भाई खड़ा रह जाएगा, बकाया मैं भी भाग जाऊंगा। ये हमें सबको सोचना चाहिए। भाई का भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, इसके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। सबको इस कौम के लिए, अपनी सारी कौम के लिए सोचना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। इन चोरों ये हालात कर दिए हैं मईशत के। कितने का जी हो गया पेट्रोल? 300 का पेट्रोल हो गया। 150 का जब पेट्रोल था, और फजलुर रहमान तेरा बच्चा नौकरी पे लग गया, तू इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च। जरदारी तेरा बच्चे को वजारत खारजा मिल गई, तू भी महंगाई के खिलाफ मार्च करता था। ये सारे भाई बताना यार, 150 का पेट्रोल सस्ता था या 300 का? 150 का सस्ता था। ऐसी बात है, जब 160 ऐसे बेगैरत हुक्मरान है, इनको 150 का महंगा लगता था, 300 का सस्ता लगता है। अब दोबारा महंगाई पे मार्च भी नहीं करते। जैसे हैं वैसे हमें हुक्मरान भी मिले भाई। हमें ठीक होना पड़ेगा एज आ कौम, हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा। हमें जो नफरतें बताई गई हैं, जो दूसरे मुल्कों के खिलाफ हमें भड़काया जाता है, ये कह कर के भाई वो दुश्मन है, उनसे दुश्मनी करो। जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे हालात बद से बदतर होते जाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर देखिएगा पेट्रोल 400 रुपये, डॉलर हमारा 500 रुपये, और मईशत के हालात और ज़्यादा। अभी अगर किसी भाई ने ना, जो वो आप जैसे, आप तो माशाल्लाह यूट्यूब पर है ना, वो सहाफ़ी जो है ना, उनके मुंह बंद हो गए हैं। इमरान खान की हुकूमत थी ना, 10 रुपये चीज़ों पर मुँह में भाई, हाँ जी क्या बना है, कहाँ गई तब्दीली? वो लंगर खाने बनाने, ये सामने बना हुआ है। इधर से कोई मुसाफिर बाहर के मुल्क में आए होंगे, ठीक है जी, अच्छा मेरी बात, उन्होंने बनाए हैं, लोगों को लंगर मिल रहा था, ठीक है। असास कार्ड के ज़रिए लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा था। पता नहीं क्या इन्होंने किया। वो बार बार कहता रहा है, ये ऐसे ना अदम तमाद बैरूनी साजिश के तरीके ना लाओ, ये अब मईशत नहीं रुकने वाली, ये गरीब पिस जाएगा। उसकी बात सुनी नहीं सुनी। अब बहुत शुक्रिया। हमारे पास क्या बचा है? रब दी कसम, मैं तो मोहसिन जी 2 बातें करनी है। अवाम अगर रोड ब्लॉक नहीं करेगी, अगर शहर ब्लॉक नहीं करेगी, हमारा महंगाई का तोड़ नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं कर सकेगा। जब अवाम रोड पे आएगी, बड़े बड़े शहर रोड ब्लॉक करेंगे, हमारी महंगाई का तोड़ तब टूटेगा, वरना कोई इसको नहीं तोड़ेगा। हमारे ऊपर रोज़ महंगाई ऐसी आ रही है कि हम दूसरे दिन ये सोचते हैं खुदा की कसम गुर्दा बेचकर हम बच्चों की रोटी खिलाएंगे। हमारे गरीबों का ये हाल कर दिया है इन लोगों ने। हम तुमको क्या बताएं हमारे अंदर क्या है? हम मर चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। हम इनको सीटों पे लाने वाले हैं और हमें ये रोड पे ला के ऐसे छोड़ दिया है जैसे कुत्ता पड़ा है। ये इन गरीबों की कुत्ते से 72 वैल्यू बन गई है। बाहर के मुल्कों में ना इंसान और कुत्ता एक बराबर है, बाहर के मुल्कों में, ठीक है। इधर तो इंसान को कुत्ते से बदतर किया गया है। किसी को तो बात बताइए, मेरी बात सुनिए। अभी रूस वाले कह रहे हैं अगर और तेल लेना है ना तो हमसे रब्ता कर लें, वो भी और आ रहा है, ठीक है। अभी और आएगा, वो 350 पे चला जाए। ईरान कहता है कि भाई जितना आप रूस से लेते हो उससे डबल सस्ता दूंगा। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं। आप अफगानिस्तान के साथ देख लें, हमारे ताल्लुकात खराब हैं। आप इंडिया के साथ तो हम बनाते ही नहीं ना। जिससे सस्ता मिलना है वो तो माल नहीं अंदर होना। तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। सोच बदलो और मुल्क को बदलो। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मुबशिर है। क्या करते हैं? कार मैकेनिक है। सर, बात करने का पर्पस ये है, सऊदी अरेबिया जिसे हम अपना भाई कहते हैं, उसने ऐलान किया था कुछ टाइम पहले कि $25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन G20 की मीटिंग होती है, हिंदुस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान से वादा करके आते हैं कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मैं हिंदुस्तान में करूंगा। आप मुझे बताएं कि मुस्लिम उम्मा कहते हैं, जहां पर हम यहां पर कहते हैं कि मुसलमान बरादर एक मुट्ठी के मानिंद है, लेकिन वो हिंदुस्तान में $100 बिलियन, पाकिस्तान में $25 बिलियन, ये भी कंफर्म है कि नहीं, ये पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहली बात ये, कब उसने कहा कि पाकिस्तान मेरा भाई है? भी नहीं करेगा तो कहते नहीं, हम कहते उसने कब कहा? क्या वो नहीं है? कभी नहीं कहा। अच्छा, कभी नहीं कहा सऊदिया ने कि पाकिस्तानी मेरे भाई हैं। उधर इतने 10 लाख पाकिस्तानियों को क्या मार रहे हैं वो?
अच्छा, क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है पाकिस्तानियों का हाल सऊदीया में पता है? मजदूरी कर रहे हैं। कितनी बुरे तरीके से उनको बीट किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बायूस ने कहा है अपने इंडिया को कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। अच्छा, इंडिया को उसने भाई कहा है। तो ये बात यहाँ पर तो पसंद नहीं आएगी किसी को। और नहीं आती तो ना है, दूसरी चीज़ें का पसंद आ रही हैं। तो क्या वजूहत है? दुनिया आज 10 इस्लामी मुल्क G20 की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान चले गए, आज कोई भी पाकिस्तान आना नहीं चाहता। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने रिक्वेस्ट की कि हिंदुस्तान जाने से पहले आ जाओ या बाद में आ जाओ, एक दफ़ा पाकिस्तान ही आ जाओ, लेकिन उस बंदे ने भी मना कर दिया आने से। हमारे पाकिस्तान की जो हरकतें हैं ना मुसलमानों वाली रह ही नहीं गई हैं। हरकतें मुसलमानों वाली कौन सी है हरकत? वैसे बेसिक से वहाँ एक से ले लें और 10 तक गिना, कोई एक हरकत दिखा दें ये हमारे मुसलमानों वाली है। यार बेसिकली मैं आपको बताऊं, हमारे बच्चे जाते हैं सुबह मस्जिद में या मदरसे में पढ़ने के लिए, और माइंड में क्या होता है, और यार आएंगे पढ़ के आएंगे और करवा के क्या आ जाते हैं। और कोई मुफ्ती आपको सुलह जो वाला नहीं मिलेगा। हर मुफ्ती ये कहेगा वो भी काफिर है, वो भी काफिर है, इसको मार दो, उसको मार दो। मुफ्ती खुद काफिर का बच्चा है। अब ये स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, कहीं मुफ्ती आप पर फतवा ना लगा दें। तो पहले थोड़े लगते हैं, इनका फतवा जो है ना काफिर कहने में लगेगा। ये जो खुद मदरसों में कर रहे हैं ये क्या है? और खुद ही फतवे की दुकानें घर में खोली हुई हैं, फतवों की मशीनें इनके पास पड़ी हुई हैं। 1 मिनट में। तो दोस्तों, मेरा तो लग रहा है पाकिस्तान के पब्लिक थोड़ा थोड़ा करके समझ रहा है। ये भैया ने तो बोल ही दिया मदरसा में क्या होता है। समझ में आ गया ना मदरसा में क्या होता है? पढ़ाई होता है या और कुछ होता है? मेरा तो समझ में आ गया है। और पाकिस्तान के पब्लिक को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, जंग करोगे पहले खाना खाओ, घर में जाके तुम्हारा जो बच्चा है ना उन लोगों को खाना दो, उसके बाद हिंदुस्तान के साथ जंग करना। देखो बांग्लादेश आगे जा रहा है, अफगानिस्तान आगे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान उसका हाथ पकड़ा है, हिंदुस्तान उसका दोस्त है, इसलिए वो आगे जा रहा है। और दुनिया के मुस्लिम कंट्री हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान दोस्ती का हाथ आगे लेके जा रहा है, इसलिए हिंदुस्तान के साथ मुस्लिम कंट्री भी दोस्ती करना चाहता है, चाह रहा है, दोस्ती कर रहा है। हिंदुस्तान पूरा दुनिया के पब्लिक को इज्जत देता है, पूरा दुनिया में जितना देश है सब देश के लोगों को इज्जत देता है, इसीलिए उन देशों के लोग भी हिंदुस्तान के लोगों को इज्जत दे रहा है। पहले इज्जत देना सीखो, उसके बाद तुम लोगों को इज्जत मिलेगा। तुम लोग इज्जत नहीं दोगे तो तुम लोगों को इज्जत कैसे मिलेगा? वो जो $25 बिलियन का बात बोला ना, अरब ने बोला है पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, वो भी नहीं करेगा, ये मैं जानता हूँ। वो हिंदुस्तान के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको इज्जत मिला है हिंदुस्तान से। सऊदी अरब समझ गया है पाकिस्तान का हाल क्या होने वाला है। सिर्फ हिंदुस्तान ही पाकिस्तान को बचा सकता है, नहीं तो और कोई देश नहीं है दुनिया में जो पाकिस्तान को बचा सकता है। तुर्की ने क्या बोला पता है ना तुम लोगों को? तुर्की ने भी सपोर्ट किया है हिंदुस्तान को। वो भी सपोर्ट किया है। वो सपोर्ट करे या ना करे कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो पाकिस्तान का दोस्त है। देखता हूं वो कितना दूर लेके जाएगा पाकिस्तान को, वो तो हम लोग देखेंगे ना। चाइना है, चाइना के लिए तुम्हारा हाल इतना खराब है, इतना बुरा है। चाइना के लिए ही तुम लोगों का हाल इतना बुरा हुआ है। चाइना के साथ जो हाथ मिलाएगा उसका हाल इतना बुरा ही होने वाला है। श्रीलंका का हाल क्या हुआ था देख लिया तुम लोगों ने, तुम्हारा हाल क्या है वो भी देखो, समझो, नहीं तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। सऊदी अरब तो आया नहीं तुम्हारा उधार, तुम लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करने का बात बोला था वो भी नहीं करेगा। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोगों के पास एक ही काम है अभी, तुम लोग वो करोगे ना तो तुम लोग बच जाओगे। क्या है?
सुनोगे मेरे पास? हिंदुस्तान के साथ हाथ मिला लो, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कर लो, तो तुम लोगों को खाना भी मिलेगा और आगे जाने का मौका भी मिलेगा। G20 समिट में देखा ना, बांग्लादेश आया था, किसने बुलाया था बांग्लादेश को? वो तो मुस्लिम कंट्री है, किसने बुलाया था? हिंदुस्तानी बुलाया था, बांग्लादेश को बुलाया था हिंदुस्तान ने। क्यों बुलाया था? पूरा दुनिया के जो बड़ा बड़ा कंट्री है, वहाँ के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उन लोगों के साथ मिलाने के लिए। अमेरिका का प्रेसिडेंट बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है उसके साथ बात किया, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो भी बात किया। तुम लोगों को बुलाते तो तुम लोगों के साथ भी बात करते, लेकिन हम लोग बुलाया नहीं पाकिस्तान को। क्यों बुलाएंगे? वो हमारा क्या है? कौन है हमारा? कोई नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। वो लोग सोचते हैं तो हम लोग क्यों नहीं सोचे? पाकिस्तान के पब्लिक तो ऐसे ही सोचते हैं हम लोग दुश्मन है, तो हम लोग भी सोचने लगा है पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। आतंकी अटैक करते रहते हो, कश्मीर में अटैक किया है, चल रहा है ऑपरेशन। जितना भेजा है ना पाकिस्तान से, एक भी घूम के नहीं जाएगा पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान से जितना आया है सबको मार के भेजेंगे पाकिस्तान। तो दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो मेरा नया दोस्त है उन लोगों को बोल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।